बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 5, लिंग अर्थात जेंडर। हमारी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से हम किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध कर लेते हैं। हमें पता चलता है ये लड़का है या लड़की है। जैसे जाती है या जाता है, आती है या आता है, खाएगा, खाएगी। तो इन शब्दों से हमें पता चलता है कि अगला स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है। जैसे कि राजा, तो राजा शब्द से पता चलता है ये कि यह पुरुष है। रानी से पता चलता है कि यह स्त्री है। मोर से पता चलता है कि यह पुरुष है और मोरनी से पता चलता है यह स्त्रीलिंग है। जिन संज्ञा शब्दों से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि अगला लड़का है या लड़की, उनको हम लिंग अर्थात जेंडर कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का पता चलता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं और जिन शब्दों से हमें किसी की स्त्री जाति के होने का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के जोड़े निश्चित कर दिए जाते हैं। जब भी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं तो उन शब्द जोड़ों के अनुसार बदला जाता है। कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जिसमें पुल्लिंग है बाघ, तो स्त्रीलिंग बाघिन, हाथी हथिनी, दादा दादी, शिक्षक शिक्षिका, मुर्गा मुर्गी, ताऊ ताई, धोबी धोबिन, भाई बहन, चाचा चाची, बेटा बेटी, नाना नानी, माता पिता, मौसा मौसी, माली मालिन इत्यादि। ये सभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। इसके अतिरिक्त निर्जीव वस्तु भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे कि पौधा, पौधा पुल्लिंग है। पंखा पुल्लिंग है। घड़ी स्त्रीलिंग है ना। घड़ी समय बताती है, बताता नहीं है, तो घड़ी स्त्रीलिंग है। पतंग उड़ती है तो पतंग भी स्त्रीलिंग ही है। आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। जिन शब्दों से किसी की स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है वे शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में किसी के स्त्री होने का बोध होता है और पुल्लिंग में किसी के पुरुष होने का बोध होता है। पुरुष जाति को पुल्लिंग और स्त्री जाति को स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम आ गए इसके अभ्यास कार्य को। अब हम क्या करेंगे? अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नीचे जो शब्द दिए हैं इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घड़ी, यमुना या हिमालय? यहाँ पर हिमालय शब्द पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नाखून, हथेली या गर्दन? तो हथेली स्त्रीलिंग है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है अध्यापिका। नीचे लिखे शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द चुनकर अलग अलग कॉलम में लिखिए। अब यहां पर शब्द दिया है गुड़िया। गुड़िया क्या है? स्त्रीलिंग। दूसरा मुर्गा, मुर्गा पुल्लिंग है। हथिनी स्त्रीलिंग है।
शेरनी भी स्त्रीलिंग है। हिरण पुल्लिंग है। चाचा भी पुल्लिंग है। बंदर भी पुल्लिंग है। लेकिन बुढ़िया जो है वह स्त्रीलिंग है। अब प्रश्न है तीसरा, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को पूरा कीजिए। माली का क्या होगा? मालिन। मालिन। हाँ। बिल्ली को देखकर चूहा और रिक्त स्थान भाग गए, तो चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया। ग, किसान के पास बैल और गाय की जोड़ी है। बैल का क्या होगा? गाय। कबूतर का कबूतरी। ज, पंडित ने पंडितानी से रामायण मांग। रचनात्मक कार्य में कमल अपने परिवार के लोगों से मिलवा रहा है। आप तस्वीर देखकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग अलग करें। स्त्रीलिंग में मम्मी, दादी और छोटी बहन स्त्रीलिंग में आएंगे, और पुल्लिंग में दादा, पापा और भाई पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है? इस तरीके से हमारा यह पाठ लिंग समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।